इस वक्त गर्मी लगातार अपने प्रचंड रूप पर है, लेकिन सियासत की गर्मी भी गाजीपुर में दिखाई पड़ रही है। ऐसे में वोटर बाबू क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं गाजीपुर। यहाँ पर तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है गाजीपुर का। क्या कुछ माहौल चल रहा है? माहौल देखिए बहुत ही अच्छा चल रहा है। यहाँ गाजीपुर से समाजवादी पार्टी की विजय घोषित है, एकदम तय है। 100% अफजाल अंसारी जी जो हैं अगले सांसद के रूप में देखे जा सकते हैं यहाँ से जी। पारसनाथ राय यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या मुख्तार अंसारी की मौत का एक बड़ा कारण है? यहाँ पर चल रहा चर्चा इसकी। देखिए चर्चा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पारसनाथ नायक वो बहुत लोकप्रिय नेता नहीं है, लेकिन अफजाल अंसारी हैं। इनको हमेशा से गरीबों के मसीहा के रूप में देखा गया है, और अब मुख्तार अंसारी भी थे तो ये भी मसीहा रह चुके हैं, और इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इस चुनाव में। असर पड़ेगा बहुत बड़ा। तो लोगों से बात कर लेते हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? बाबू जी गोरख। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर चर्चा? देखिए यहाँ तो माहौल बहुत बढ़िया अफजाल के चल रही है। बेईमानी नहीं, चोरी नहीं कोई करी तो और उधर नवस के निकल जाए अफजाल। कोई हरवाही वाला नहीं है क्षेत्र में। हाँ अच्छा। अब भाई बेईमानी से कोई हाथ गोड़ बांध देबा तो कोई बांध देबा तो मरी नहीं जाइए, आदमी क्या करी। बात यहाँ आई है। अच्छा, मतलब बेईमानी ना हो तो। हाँ, अच्छा बेईमानी ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शकील भाई क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? देखिए यहाँ पे जो माहौल चल रहा है, मुद्दे जो है यहाँ पे, एक तरफ शिक्षा माफिया, एक तरफ असल माफिया, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का वकील डॉक्टर उमेश सिंह, जो बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव जो है एक तरफा होने वाला है। बसपा का सांसद था और फिर बसपा ही का सांसद रहेगा। मतलब बसपा की भी लहर अच्छी है यहाँ पर। बसपा जनता के दिल में रहती है। बसपा जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है। बसपा कहने वाली पार्टी नहीं है। बसपा का कोई मैनिफेस्टो नहीं आता है, इसलिए कि जो पार्टी काम करने वाली होती है उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में 1.5 लाख नौकरी सफाई कर्मी की दी गई, निकाल के दी गई, जो नौकरी नहीं थी। अच्छा, जिस भारत में आज 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ शिक्षा मुफ्त नहीं दी जाएगी। एक प्रधानमंत्री, एक उपराष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति, लेकिन बोर्ड जो यहाँ पे है, कई बोर्ड हैं। यहाँ पे शिक्षा में लूट मची हुई है। एक अगर किसी आम परिवार का बच्चा, अगर उसके परिवार के 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा 1 में पढ़ रहा है, एक बच्चा 2 में पढ़ रहा है, और जब एग्ज़ाम होने के बाद 2 वाला 3 में जाएगा तो 1 वाला बच्चा 2 की किताब नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए कि सारा कमीशन भ्रष्टाचार उस पर है। और जब भ्रष्टाचार, आपका कहना है कि बसपा भी यहाँ पे बढ़िया मजबूत है? बसपा यहाँ पे नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 80 की 80 सीटों पे मजबूती से लड़ रही, दमदारी से लड़ रही है। कुछ और भी वोटर से बात कर लेते हैं जो यहाँ पर जूस पी रहे हैं। चूँकि हम इस वक्त जो है गाजीपुर के शास्त्री चौराहे पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका श्रीवास्तव। प्रियंका जी क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? चर्चा क्या चल रही है चुनाव की? वही मोदी सरकार। क्यों अफजाल अंसारी क्यों नहीं? अब जो मोदी जी की वो अभी तक नहीं हुआ, इसलिए मोदी जी ही बेस्ट हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पर प्रत्याशी से को नहीं देख रहा है कोई, मोदी जी को देख रहा है जी। कि मोदी जी को जिताना है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? चंद्रलेश कुमार दुबे। दुबे जी क्या माहौल चल रहा है? माहौल पारस जी यहाँ से डेफिनेटली हो रहा है। अच्छा जी, अच्छा तो हो रहा है सब? हाँ 100%। सर क्या नाम है आपका? नवीन राय। क्या माहौल चल रहा है? माहौल 400 पार वाला चल रहा है। हाँ। और गाजीपुर में तो और जोर से चल रहा है, क्योंकि पिछली बार वोट दे के लोग पछता रहे थे। इस बार उसका कोई जो है कि अपने तरफ से लोग पूरा जोर लगा रहे हैं कि गाजीपुर जो 5 साल तक जो है कि एक ईंट यहाँ पे नहीं रखा गया है विकास के नाम पे, तरस गए हैं 5 साल। तो इस बार जो है कि मान के चलिए कि अगले बार का जो छूट गया है उसको भरपाई करेंगे। जी पूरा करेंगे। चलिए कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अनुराग श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो एक्चुअली हमें तो लग रहा है कि चलना चाहिए तो, लेकिन यहाँ चल रहा है, हमें लग रहा है ये MY समीकरण में चलेगा, सपा और बसपा, जातिगढ़, सपा और कांग्रेस, जातिगढ़ फैक्टर। हाँ वही चलेगा। अच्छा, मुख्तार की मौत का कोई फर्क दिख रहा है चुनाव में? ऐसा तो नहीं है, हमें लग रहा है तो वही चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। अफजाल हाँ वो बेनिफिट अफजाल को उसका मिलेगा। अच्छा, कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं जो यहाँ पे लोकल वोटर्स हैं और वोटर बाबू कहलाते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश भारती। राकेश भाई क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर?
देखिए, माहौल ये है कि गाजीपुर में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार का मामला चल रहा है और इन दोनों में जो है एनडीए और इंडिया दोनों खेलते हैं। 62 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, वो कहीं ना कहीं विफल हुई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई भी कानून नहीं किया जिससे बेरोजगारों को प्राप्त फ़ायदा हो। शिक्षा का स्तर उन्होंने काफ़ी गिरा दिया और इस देश में महंगाई का स्तर बढ़ गया सर। और जो देश की वो तीनों कैटेगरी थी, इसके तीनों कैटेगरी में बांटा जाता है, एक विकसित, विकासशील और एक भिखमंगों की श्रेणी। तो हम विकासशील की श्रेणी में थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो 10 सालों में पिछले सरकार चली, हम विकासशील की भी श्रेणी से निकलकर अब भिखमंगों की श्रेणी में आ गए। तो इससे अच्छा है कि जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो सरकार चलाई, 4 बार की सरकार, उसमें क्राइम रेट शून्य था। उन्होंने कक्षा 5 पास के भी लोगों को जो है तमाम लाखों लाख नौकरियाँ दे दी और प्रत्येक विभागों में नए नए पदों को सृजित करके, और एक नहीं, 2 नहीं, कई लाखों पद भरे। उन्होंने शिक्षा के भी क्षेत्र में 546 जो है प्राथमिक विद्यालय, 443 जो है मिडिल स्कूल, और उसके बाद जो है उन्होंने 286 हाई स्कूल, और उसके साथ 3 विश्व स्तरीय जो है विश्वविद्यालय का, और अरबी वार्षिक विश्वविद्यालय जो है वो भी बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में। तो सबसे बेहतर, और लड़ाई जो है दिलचस्प है, लड़ाई बसपा से सीधे, जो लड़ेगा वो बसपा से लड़ेगा। देखिए, ये तमाम वोटर बाबू लोग हैं जो बता रहे हैं कि गाजीपुर का क्या जो है हाल चल रहा है, और 1 जून को जब मतदाता पोलिंग सेंटर पर जाएंगे तब क्या कुछ रुख हो सकता है। बीजेपी से पारसनाथ राय यहाँ से प्रत्याशी हैं, सपा से यहाँ पर अफजाल अंसारी को टिकट दिया गया है। तमाम जो लोग हैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी हाँ, संजय यादव। संजय जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया, सपा की एकदम लहर है भैया। हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है जो है। अफजाल जीत रहे हैं? जी हाँ? जी। पारसनाथ हार रहे हैं क्या? नहीं, अब भाई हम कैसे कह सकते हैं, मतलब जो है जो जिसका मतलब जिधर जो पार्टी की तरफ में मतलब जिसमें है वो तो अपने को कहेगा है कि नहीं हमारे ये जीत रहे हैं, वो जीत रहे, कोई हार जीत नहीं रहा। अब तो आगे लड़ाई चल रही है, देखिए कौन किसकी विजय होती है। अच्छा जी हाँ, तमाम और भी लोगों उनसे बात कर लेते हैं, कुछ महिलाएं भी उनसे बात कर लेते हैं। क्या मैम, यहाँ माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल तो बहुत अच्छा है, इस बार भी हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी जीते। अच्छा, हाँ। क्यों अफजाल अंसारी नहीं जीतेंगे? बिल्कुल वो जीत सकते हैं, लेकिन मोदी जी का एक क्रेज है, युवाओं में क्रेज है, और इस बार हम लोग स्पीच सुने, उनका घर भी थे। अच्छा। हाँ, अब की बार 400 पार। अच्छा, फिर से योगी सरकार। अच्छा, कुछ और भी लोगों उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शशिकांत शर्मा। शशिकांत जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, इस बार जो है योगी और मोदी झोर करके गाजीपुर में चल रहे हैं। इस बार जो है 400 पार का जो लक्ष्य रखा गया है वो निश्चित तौर पर पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि जब गाजीपुर हम लोग जीत जाएंगे, क्योंकि कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अगर जिस दिन हम गाजीपुर में एक विधानसभा जीत लेंगे उस दिन प्रदेश में पूर्ण बहुमत की बीजेपी या जनसंघ की सरकार होगी, और अगर या तो लोकसभा की सीट जीतेंगे तो केंद्र में हमारी सरकार होगी। तो निश्चित तौर पर अगर उसको मतलब जो है कृत्यों को अगर माना जाए तो निश्चित तौर पर इस बार गाजीपुर हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं और उत्तर प्रदेश केंद्र में हमारी सरकार बनने जा रही है। अच्छा, अफजाल अंसारी बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? बहुत अच्छा लड़ रहे हैं सर, इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। अफजाल अंसारी की? अफजाल अंसारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की। अच्छा, और तो ये पारसनाथ राय क्या करेंगे? पारसनाथ राय को कौन जानता है साहब, ये स्कूल चलाते थे। पारसनाथ जी को अगर चुनाव ही लड़ना था तो उनको जनता के बीच में रहना चाहिए। पारसनाथ जी को हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। आप तो युवा लग रहे हैं, वोटर हैं जी। हाँ जी। तो युवा वोटर क्या सोच रहा है गाजीपुर का? इस बार अफजाल अंसारी को भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा गाजीपुर जिले से। ये जूस पी रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सनी चौरसिया नाम है मेरा। और गाजीपुर तो इस बार भारतीय जनता पार्टी कम से कम 3 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रही है। एक तरफ एक माफिया का परिवार है जिसकी वजह से गाजीपुर में पिछले 3 दशकों से न जाने हजारों हत्याएं हुई हैं, जिसमें से सैकड़ों हत्याओं का तो रिकॉर्ड है। और ऐसे परिवार को इस बार गाजीपुर की जनता धूल चटाने जा रही है और देश में विकास का पर्याय बन चुके नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार सत्ता में आने जा रही है। और अब की बार 400 पार का नारा बुलंद होगा और उसमें एक कमल गाजीपुर से खिल के रहेगा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण विश्वकर्मा है। प्रवीण जी, ये बताइए कि मुख्तार अंसारी की मौत का कोई फर्क पड़ रहा है चुनाव में? दिखाई पड़ रहा है कोई फर्क? नहीं, ऐसा तो कोई फर्क नहीं है। जनता एकदम पूर्ण रूप से साफ है, नजरिया उनका साफ है। मुझे कहाँ वोट करना है, किसको वोट करना है,
विकास के नाम पे वोट करना है कि किस नाम पे वोट करना है, करप्शन के नाम पे वोट करना है, एकदम पूर्ण रूप से तय है, पूरी तैयारी है और विकास के नाम पर वोट इस बार किया जाएगा। सभी लोग मिलकर वोट करेंगे। वोट करेंगे। देखिए 1 जून को वोटिंग भी है, इसलिए सबको ध्यान रखना है। क्या नाम है आपका, बताइए? कृष्णा जी, क्या माहौल चल रहा है? अरे माहौल यहाँ पे निकल रही है, सपा निकल रही है, हम झाड़ के बिल्कुल। वोट खटाखट गिरी, एकदम गिरी की एकदम। वो क्या नाम है आपका? अविनाश सिंह नाम है। अविनाश जी, क्या माहौल चल रहा है? गाजीपुर में एक तरफा माहौल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारस राज जी चुनाव जीतेंगे और 400 पार का जो मोदी जी ने नारा दिया है उस नारे को पूरा करेंगे और गाजीपुर से लोकसभा में पारसनाथ जी जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पिछले साल से जो 5 साल से प्रत्याशी थे, गाजीपुर में विकास के नाम पे जीरो रहा है। 2014 से जो 19 का विकास था मनोज सिन्हा जी का, वही विकास फिर चालू होगा गाजीपुर में। पारस राज जी जीत कर चुनाव जाएंगे तब। अच्छा, कुछ और भी लोग बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अमरनाथ विश्वकर्मा नाम है। विश्वकर्मा जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? देखिए गाजीपुर की जनता ने मन बना लिया है कि हम लोग विकास के नाम पे वोट करेंगे कि विनाश के नाम पे वोट करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय पारसनाथ राय जी प्रचंड वोटों के साथ गाजीपुर में चुनाव जीत रहे हैं। जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश यादव। यादव जी, क्या माहौल चल रहा है ये बताओ, आप बिल्कुल सही बताना। यहाँ कांटे की टक्कर है। हाँ। और सपा आगे निकले। तो मुख्तार अंसारी की मौत है, कोई फर्क चुनाव में दिखाई पड़ रहा है क्या? बिल्कुल दिखेगा। और अफजाल अंसारी यहाँ से चुनाव निकाले जाएंगे। हाँ बिल्कुल निकालेंगे। हाँ, क्या नाम है आप? विनोद जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? माहौल देखिए भैया, अपने लोग अब बिरादरीवाद पे बता रहे हैं, लेकिन यहाँ से कंफर्म है कि समाजवादी पार्टी का सीट निकल जाएगा। जातिगत फैक्टर हावी रहेगा या जातिगत हावी है, प्लस इसमें बेरोजगारी है, शिक्षा का देख ही रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई तो पूछना ही नहीं है, कितना चरम सीमा पे है। अब कोई जातिगत मैं वो नहीं बता रहा हूँ, जो चल रहा है वो बता रहा हूँ। इस समय समझिए गाजीपुर तो कोई रोकने वाला नहीं है। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, ये तीनों सीट कोई रोकने वाला नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? मोतीचंद जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर तो साइकिल का माहौल चल रहा है। और पारसनाथ राय? नहीं। अब मुख्तार की मौत का फायदा मिलेगा अफजाल अंसारी को? अब तो जनता के ऊपर जनता के ऊपर है, चर्चा है ज़्यादा। हाँ, लड़ाई हो रही है जबरदस्त। हाँ। बात करते, क्या नाम है आपका? बहादुर कुमार। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो जो है ठीक है। अपना जिसका बन रहा है उस पर जा रहा है आदमी। वोटर खामोश है कि बोल रहा है? वो तो भाई खामोश है, हटाया हुआ है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षजीत सिंह है। हर्षजीत सिंह जी, आप वोटर बाबू हैं, पता है ना, नेताजी लोग जो है चुनाव में जो है ढूंढते रहते हैं। जी। क्या माहौल चल रहा है? माहौल है कि भाजपा 400 पार। अच्छा, अब की बार मोदी सरकार। और यहाँ पे पारसनाथ राय जिंदाबाद। व्यक्तिगत लड़ रहे हैं या मोदी जी के चेहरे पर लड़ रहे हैं? दोनों हिसाब से लड़ रहे हैं, विकास के नाम पे भी लड़ रहे हैं और गाजीपुर में जो काम मोदी योगी सरकार ने कराई उसके नाम पर लड़ रहे हैं। अच्छा। और जो अफजाल अंसारी जी की गैर हाजिरी रही है उसके विरुद्ध लड़ना है, पूरी जनता ही लड़ रही है उनके खिलाफ। जी, कुछ और भी लोग उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। अजय जी, क्या माहौल चल रहा है गाजीपुर में? गाजीपुर में कांटे की टक्कर है। हाँ, मतलब बहुत कांटे की टक्कर है समाजवादी पार्टी और भाजपा में। बहुत बढ़िया है। हाँ, और सब तो ठीक है। क्या नाम है आपका? अमरजीत यादव। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? माहौल सही चल रहा है, अखिलेश यादव जीते। अखिलेश यादव जीतेंगे? आपके साथी कह रहे हैं कांटे की टक्कर है। हाँ, लेकिन मार्कंडे जी, चर्चा हो रही है कि नहीं लड़ाई वड़ाई की? बिल्कुल चर्चा हो रही है। बिल्कुल हो रही है जी। तो आप चुप रहते हैं कि बोलते हैं? कि बोलते हैं, क्यों नहीं, हम हाँ साथे रहते हैं भैया। सब रहते हैं जी। क्या नाम है आपका? सुरेश बिंद। सुरेश जी, क्या माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बीजेपी चुनाव जीत रही है। चारों तरफ चर्चा, हर वर्ग का वोट मिल रहा है भाजपा को। अफजाल अंसारी? अफजाल अंसारी का 5 बज का सबने देख ही लिया है, कुछ होना जाना है नहीं, केवल तारीख उनका देखना था। और अफजाल अंसारी को क्यों लोग पूछेंगे? 5 साल पीछे गाजीपुर पिछड़ गया, तो अब पूरी जनता मूड बना चुकी है कि हम जब भी करेंगे तो भाजपा को ही जिताएंगे। हर वर्ग का वोट मिल रहा है, मुस्लिम वर्ग का भी वोट मिल रहा है मुझे। अरे वाह, क्या बात है, बड़ी मतलब भैया, अरे बाप रे बाप, नेताजी हैं, अरे युवा छात्र नेता हैं भाई। लेकिन हाँ, देखिए डर भी रहे हैं कि अरे कहीं डा देंगे भाई, गलत नहीं होंगे। नंबर का पैसा बा उड़ाऊ के हमारे क्या बिगाड़ लिया? पैसा तो दिख रहा है बिल्कुल। एक नंबर का पैसा कमैले हैं, मेहनत की ले, पिता मेहनत की है, माता पिता। क्या माहौल चल रहा है युवाओं में, ये बताओ। अब तो युवा नेता हो, युवा छात्र नेता, बताओ। युवाओं में मैंने यही चल रहा है कि समाजवादी पार्टी को हम लोग वोट देंगे।
और बहुत बम्पर 2 लाख वोट से यहाँ अफजाल अंसारी चुनाव जीत रहे हैं। जी आप युवा हो? यस सर, इस बार का जो वोट है नौकरी, शिक्षा और रोजगार पे जाएगा। हम लोगों ने एनडीए गठबंधन का शासन देख लिया और हम लोग एक मौका देना चाहते हैं इंडिया गठबंधन को भी, ताकि शिक्षा रोजगार पे वो क्या करना चाहते हैं, उनका विचार बहुत अच्छा इस बार है। हाँ, गाजीपुर में 3 समाजवादी पार्टी के मंत्री हुआ करते थे और गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं करा पाए। 7 विधायक है और जनता का एक काम